नमस्कार दोस्तों। आज बहुत सीरियस सिचुएशन आ गई है। आज कुछ देर पहले अभी 4 मई को हमने अभी देखा कि भारतीय बीजेपी ने ममता बनर्जी को हटाया। ये तो नेशनल न्यूज़ था। अब मैंने जो टारगेट दिया था 72 घंटे का, वो शायद अब लग रहा है कि अब आ गया है। युद्ध अब शुरू होने वाला है। इसकी पूरी आशंका है, इसलिए मैं इतनी रात को आया। मैं आपको बता रहा हूँ। आज बुशहर और इस्फहान से ईरान के यूएई के साइट्स पर 6 बार अटैक्स हुए हैं। और इवन अमेरिकन नेवी पर भी अटैक हुआ है। और ये जो है, ये अटैक्स जो हुए हैं, उसके बाद अब खाली केवल यूएई के ऊपर ही नहीं हुए हैं, उसके बाद बहरीन के ऊपर भी हुए हैं। इन्होंने अबू धाबी पे भी टारगेट किया है। और वहां पर जो ईरान का जो था आयरन डोम, वो काम करना शुरू कर दिया है। उसने बहुत सारी चीजों को इंटरसेप्ट किया है। हालांकि यूएई की गैस फील्ड रिफाइनरी में आग लग चुकी है। वो जल रही है, धधक धधक के जल रही है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, ये जिहादी माइंडसेट के लोग हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। अब युद्ध अपने अंतिम चरण पर आ गई है। और आप देख रहे हैं कि ये लोग कैसे अटैक कर रहे हैं। साथ में आपको मैं बताता चलूं कि आज हुआ क्या, कि जैसे अमेरिका ने कहा था ईरान को कि आप एक ऐसा काम कीजिए कि आप एक उसको बोलते हैं, उसको अमेरिका में वो, हाँ, अमेरिका का नाम दिया था प्रोजेक्ट फ्रीडम। कि आप एक ऐसा पैसेज दीजिए जिसमें तेल नहीं है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत दिन से रुकी हुई है सिर्फ उसको जाने दीजिए। ईरान ने बोला ठीक है, मैं एग्रीमेंट करके ओमान साहब को बताता हूँ। लेकिन आज आज वो प्रोजेक्ट फ्रीडम आग लग गई, ध्वस्त हो गया। ईरान ने अब ब्लॉकेड नहीं लगाया है, अब बॉक्स ब्लॉकेड लगा दिया है। आपको मैं उस पर पिक भी डाल दूंगा। और देख लीजिएगा ट्रूथ सोशल पर ट्रम्प का ट्वीट। अब युद्ध अपने फाइनल चरण पे आ गई है दोस्तों। अब इसमें आना खाने वाली कोई बात नहीं है। ये जिहादी लोग हैं, इनकी जिहादी मेंटेलिटी है। ये बात से नहीं समझने वाले हैं। लात के भूत बात से नहीं मानते हैं। तो ये अब आ गए हैं अपने मिजाज पर। तो मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये पाकिस्तानियों करवाओ प्रपोजल। क्यों नहीं करवा पा रहे हो तो प्रपोजल? उल्लू के खजूरों, प्रपोजल तुमसे हो नहीं रहा है। धोखा दे रहे हो इस्लाम के नाम पर, इस्लाम को, इस्लामिक कंट्री को। और प्रोटेक्ट कर रहा है यूएई को कौन? तो इसराइल, यहूद, जिसको आप काफिर कहते हैं, उसका आयरन डोम। इससे बड़ी बात क्या होगी? एक यहूद कंट्री होकर के इसराइल ने अपना आयरन डोम वहां लगाया हुआ है, और यूएई को वो प्रोटेक्ट कर रहा है। करते रहो मैनिपुलेशन। और ये जो इंटेलेक्चुअल कवर फायर देने वाले लोग जो इंडिया में भी बैठे हुए हैं कि आईआरजीसी बहुत अच्छी संस्था है, ईरान बहुत अच्छा देश है, ईरान के लोग अच्छे हैं, आईआरजीसी की संस्था बिल्कुल खराब है। मैं इसके सख्त विरोध में था और आज भी हूँ। इसको खत्म करना पड़ेगा, इसको जड़ से मिटाना पड़ेगा। आज ब्रैड कूपर ने सेंटकॉम से कहा है कि अब अगर हालांकि इन्होंने अटैक किया है, और एलर्ट शॉट हालांकि अमेरिका बोल रहा है इन्होंने किया है हमारे नेवल्स पर। लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि स्ट्राइक हुआ है, कुछ डैमेज हुआ है। लेकिन आज सेंटकॉम के ब्रैड कूपर ने कहा कि अगर एक बार भी अगर हमारा नेवल शिप्स अगर टारगेट हुआ, तो हम वाइप आउट कर देंगे आईआरजीसी। अब ये इसराइल भी यहाँ से तैनात है। अब अमेरिका भी तैनात है। ये जो AII की जोड़ी है, ये जो त्रिमूर्ति हैं, अमेरिका, इसराइल और ईरान, फिर भिड़ने को तैयार। और यूएई पे इतना रहमो करम भाई क्यों? यूएई पे 6 बार अटैक हो चुके दोस्तों, 6 बार, 6 बार। 6 बार अटैक होने का कारण ये है कि यूएई ने ओपेक जो तोड़ दिया था, उसका बदला ये इनडायरेक्टली यूएई से ले रहे हैं। और आप देखिए, एक मुस्लिम कंट्री पे अटैक कर रही है और बचा रहे हैं यहूद। क्या इत्तेफाक है? जिनको आप लोग काफिर कहते हैं। हद हद हो गई पराकाष्ठा की। मतलब अब ये चीज जो है अभी मजाकिया नहीं रह गई है, काफी सीरियस हो गई है दोस्तों। और मतलब अब आप काउंट कीजिए, रात में भी हो सकता है कुछ हो जाए, और कल सुबह से शायद लड़ाई स्टार्ट हो जाए।
मतलब जो आर्मीज है और एम्यूनिशन जो वहाँ पे इकट्ठे हैं इसराइल में भी और अमेरिका में भी। अब ब्रैड कूपर और पेट हेग्सेथ की मीटिंग होने वाली है सुबह में। उन्होंने कहा है कि बस हमको ट्रम्प का अप्रूवल चाहिए और हम युद्ध में स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब युद्ध जो होगा काफी भीषण होगा दोस्तों। मैं आपको मेजर अपडेट देता जा रहा हूँ। और बहुत सारा चीज है। इसमें आप ये देखिए कि ये जो क्या बोलते हैं चांसलर था। हाँ, जो चांसलर था जर्मनी का, उसके भी रुख बदल गए हैं। वो भी अमेरिका से कह रहा है कि नहीं, आप जो कहिएगा मैं वही करूंगा। अब नेटो को समझ में आ रहा है कि कितनी अच्छी है आईआरजीसी से दोस्ती। तब नेटो आईआरजीसी को बहुत अच्छा अपने फेवर में बता रहा था। अब नेटो को समझ में आ रहा है। अगर इसराइल नहीं रहता दोस्तों, तो अभी तक खत्म हो चुका रहता मिडिल ईस्ट। और अगर इसराइल नहीं रहता दोस्तों, तो ये जो इनके सांप के पाले हुए बच्चे, हिजबुल्लाह, हमास, हुती, ये मिल करके अभी त्राहिमाम मचा देते। लेकिन अब लगता है कि महादेव का डमरू डोलेगा। अब डोलने वाला है महादेव का डमरू, क्योंकि अब ये युद्ध अंतिम फेज में है। अब आर या पार की लड़ाई होगी दोस्तों। और आर पार की लड़ाई में तो आप जान रहे हैं कि अमेरिका का पावर, सच में हम लोग जो जो कुछ भी कहें, हम भी हेट करते हैं अमेरिका से। और हमारे पूरे परिवार में हम, मुझे मिला करके सारे लोग हेट करते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि अमेरिका के पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। वो अगर अपने पे आ गया, वो अपने पे अगर आ गया, तो ऐसे ऐसे 100 ईरान को देख सकता है। और इनके लिए तो इसराइल ही काफी है। बाप है इनका इसराइल, बाप। और पाकिस्तान, चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो यार, टॉयलेट वाले पानी में जाकर डूब। धोखेबाज। इतना बड़ा धोखा देता है कोई। हम प्रपोजल ला रहे हैं, हम प्रपोजल ला रहे हैं, हम प्रपोजल लाएंगे, इतने में अटैक हो गया। डस्टबिन में फाड़ करके फेंक दिया ट्रंप ने तुम्हारे पर। तुम्हारे जैसे धोखेबाजों का एक ही जगह है, 72 हुड़ों के पास पहुंचाने की। और जो आसिफ मुनीर और कटोरा शरीफ का की जो जोड़ी घूमती है, जोकर्स की जोड़ी, उनको अब पता चलेगा। अब उनको चारों तरफ से प्रेशर झेलना पड़ेगा। वो स्क्वीज हो जाएंगे, बैलून की तरफ फूटेंगे, बैलून की तरफ फूटेंगे हवा निकालते हुए। दोस्तों, आज मैं काफी परेशान हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई पे अटैक हुआ, लेकिन ट्रंप ने अभी तक अपने ट्रूथ सोशल कुछ लिखा नहीं है। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और मैं बात बताता चलूं। अबू धाबी में भी अटैक स्टार्ट हो चुका है। और होटल पाम में भी अटैक किया गया था। और वहां पर क्या हुआ है, हाँ, एक और मैं बात बता दूं। यूएई में नेटकॉम जारी हो चुका है। एयर स्पेस बंद कर दिया जा चुका है। वहाँ का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऑन है, अपने स्विच ऑन मोड पे है, ताकि वो डिफेंस कर सके। और यहाँ पे जो हमारे कूपर साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव और स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव दोनों पावर के लिए तैयार हैं। बस हमको एक अप्रूवल चाहिए, ग्रीन सिग्नल चाहिए ट्रम्प से। बाकी काम हम तमाम कर देंगे। इनका जो डबल ब्लैकेट आप देखिएगा, तो इन्होंने ऐसे लगा दिया है, ऐसे स्ट्रेट ऑफ फॉरवर्ड के पास। पहले ऐसे था, अब ऐसे लगा दिया। मतलब क्या है, तुम तुम जियो और बाकी सारा दुनिया मरे। अब पोटेंशियल जो है युद्ध का, जो सीज फायर चल रहा था, वो पोटेंशियली टूटेगा। शायद युद्ध स्टार्ट आज रात से ही हो जाए। अगर हो जाएगा तो मुझे रात को फिर से उठ के आना पड़ेगा। और अगर नहीं होता है, तो फिर कल से तो मुझे पूरा लग रहा है, पूरा पूरा उम्मीद है। मैंने 72 घंटे का टाइम दिया था, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है, युद्ध स्टार्ट होने। आप देख लीजिए। और अबू धाबी में और यूएई में अभी क्या हुआ है कि मोबाइल अलर्ट से स्टार्ट हो गया है। मतलब मोबाइल पे अलर्ट आना स्टार्ट हो गया है कि आप ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, आप ऐसे यहाँ पर रहिए, आप बाहर मत निकलिए। मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है हमारे भाइयों बहनों से जो यूएई में रहते हैं, कि भगवान करे आप सुरक्षित रहें।
और दोस्तों एक बहुत बुरी खबर भी है। बुरी खबर ये है कि जो कोरियन शिप्स पर भी अटैक हुआ है, और जो यूएई और कोरियन शिप्स पर जो अटैक हुआ है उसमें हमारे कुछ भारतीय भाई बहन थे, वो भी जख्मी हैं, और शायद इन्हें कोई गुजर भी गए। भगवान की आत्मा को शांति दे। अब तो कोई विकल्प नहीं बचा दोस्तों। अब यही है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। अब युद्ध होगा, और अब देखिए तो होते क्या होता है। मैं आपको अपडेट देता जाऊंगा, लेकिन जो शंखनाद था, जो जो महाभारत में बजा था, अब शंखनाद बज चुका है। अब युद्ध की बारी है। अब ये युद्ध कितना दिन चलता है, इसका इकोनॉमिक कॉस्ट हम लोग को क्या चुकाना पड़ता है, पोटेंशियल कॉस्ट क्या चुकाना पड़ता है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट क्या चुकाना पड़ता है, ये देखना पड़ेगा। ये जिहादी मेंटेलिटी के लोग हैं। इनको केवल जन्नत, जिहाद, यहूद, हमूद, यही दिखता है बस, और कुछ नहीं दिखता है। ये नहीं देख रहे हैं कि एक यहूदी कंट्री ने जाकर के यूएई को प्रोटेक्ट किया, उसके आयरन डोम ने डिफेंस किया है इनके प्रोजेक्टाइल से। और यूएई वाहिद एक बहुत अच्छा कंट्री है, क्योंकि कंट्री को मैं धर्म के चश्मे से नहीं बोल रहा दोस्तों। इस्लाम एक बहुत अच्छा धर्म है, लेकिन इन नामाकुलियों को ये मालूम ही नहीं कि इस्लाम है क्या। इस्लाम की नींव इंसानियत पर है। इस्लाम में कहा गया है कि एक का मरना सबके मरने के बराबर है, लेकिन ये कत्ल पर उतारू है। तो ये राक्षस है। इन राक्षसों को मारने के लिए इसराइल को आना पड़ेगा, और इसराइल ने शपथ ले लिए। और मैं ट्रंप का तो नहीं जानता, लेकिन मैं इसराइल को जानता हूँ। अगर वो किसी को टारगेट में ले ले, तो फिर उसको कोई ब्रह्मांड में बचा नहीं सकता है। या तो वो सीधा माता आदि शक्ति के शरण में है, वरना उसको कोई बचा नहीं सकता है। अब इनका अंत होना निश्चित हो गया है। लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है सिचुएशन। अब देखिए युद्ध कितने दिन चलता है, कैसे चलता है, और कैसा कॉम्प्लेक्स होता है सिचुएशन। और इनकी ये मजबूरी भी थी अभी के अभी युद्ध करना, क्योंकि अब अगर ये युद्ध नहीं कर पाते ना, तो ये पूरे के पूरे बैंकरप्ट हो जाते हैं, और अब इनके पास लड़ने का अब विकल्प नहीं था। इन्होंने पहले भी कह दिया था कि ये आखिरी विकल्प है लड़ने का। तो ये है दोस्तों। मैं जा रहा हूँ दोस्तों, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपडेट करता रहूंगा। अब अगर हमारे भाई जो यूए में हम मुझे सुन रहे हैं, वो अपने आप को सुरक्षित रखें, और गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे सविनय इंडियन ब्रीफ। मैं आपका होस्ट सविनय आपको प्रणाम करता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।